नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में एसएससी ने 2025-26 के एग्जाम्स के लिए कैलेंडर की नई घोषणा कर दी है। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले भी एसएससी ने एक कैलेंडर निकाला हुआ था, लेकिन एसएससी ने बोला था दोबारा नोटिस निकाल के कि हम इस पे दोबारा से रिकंसीडर कर रहे हैं, यानी हम एक फ्रेश कैलेंडर निकालेंगे, जो कि आज एसएससी ने निकाल दिया है। वो कैलेंडर किस वजह से रिकंसीडर कर रहे थे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी के पास कोई वेंडर भी फाइनलाइज नहीं हुआ था, और उसके बाद प्रोटेस्ट भी चल रहा था जो सीजीएल 2024 में इतनी एबनॉर्मेलिटी हुई है एग्जाम में, उन सभी को लेकर। तो उसकी वजह से एसएससी ने दोबारा से कंसीडर किया कैलेंडर को और एक नए कैलेंडर की घोषणा आज कर दी है। तो जब कैलेंडर को डिले करने की बात हो रही थी एसएससी के द्वारा, तो लोग सोच रहे थे अब एग्जाम बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगे, 3 4 5 महीने, पता नहीं कितने डिले होंगे। लेकिन एसएससी ने आज फिर से एक बार चौंका दिया। आप देखेंगे कैलेंडर को तो आपको मालूम पड़ेगा कि जून के महीने में सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन वो दे देंगे, और अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में सारे एग्जाम कराकर आपकी जनवरी से तो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से ऐसे की तरफ से पेज खिला गया है दोबारा से। तो हम थोड़ा सा कैलेंडर देख लेते हैं कि कौन सा एग्जाम कब देने की उन्होंने कहा है। देखिए, इससे पहले जो एग्जाम लिखे हुए थे 1 2 3 नंबर पे, वो सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम है, तो उनसे आपका ऐसा कोई लेना देना नहीं है। वो जो ऑलरेडी नौकरी में लगे हुए थे उनके प्रमोशन के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो इस साल का जो सबसे पहला एग्जाम होगा 2025 का, वो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 का एग्जाम। नोटिफिकेशन है आपका 2 जून को, 23 जून तक फॉर्म चलेंगे, और 24 जुलाई से 4 अगस्त तक आपकी पेपर होगा। ठीक है, ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है इसमें जो जितनी पोस्टें आती है उसमें ज्यादातर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, यानी कोई सर्टिफिकेट मांगा, कोई डिप्लोमा मांगा, या कुछ भी मांग लेते हैं। तो जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया उनके लिए इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। और आपको भी पता है कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता तो हर साल ही है, लेकिन पता नहीं अभी तक तो कौन कौन से पुराने ही चल रहे हैं, उन्हीं की वैकेंसीज की अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है। तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब जो दूसरा एग्जाम है वो आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम है। स्टेनोग्राफर का एग्जाम, देखिए इन बच्चों के लिए थोड़ा सा धक्के वाली चीज है, क्योंकि इससे पहले जो कैलेंडर एसएससी ने निकाला था उसमें स्टेनोग्राफर का एग्जाम सबसे लास्ट में था। तो सबको लगा होगा कि हाँ, स्टेनो वाले बच्चों की एग्जाम काफी लेट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम उन्होंने वही करा दिया। जो भी छोटे मोटे एग्जाम थे दो, वो उन्होंने पहले ही डाल दिए इस बार। तो थोड़ा सा उनके लिए ये नेगेटिव चीज चली गई। अब देखो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम 5 जून को होगा, 26 जून तक मतलब जो नोटिफिकेशन निकलेगा, और एग्जाम होगा आपका 6 से 11 अगस्त तक। बिल्कुल 4 से 1 दिन के गैप के बाद ये एग्जाम शुरू कर दिया है। तो स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगा कि कैसे स्टेनोग्राफर की तैयारी करके आप एसएससी सीजीएल से भी बेस्ट पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम दिया है उन्होंने, जिसमें आप हिंदी सेक्शन जो होता है सब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उसमें लगते हैं आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये सारे लगते हैं। तो छोटा सा ये एग्जाम है, ये 5 जून से 26 जून और 12 अगस्त, एक दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आता है सबसे मेन एग्जाम, जिसके लिए पूरे देश तैयारी करता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 का एग्जाम, जिसकी इन्होंने नोटिफिकेशन की डेट बताई है 9 जून। 4 जुलाई तक इसका आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और 13 से 30 अगस्त, यानी अगस्त का महीना पूरा पैक आप सीजीएल के लिए कर दिया है। ठीक है, और ये सीजीएल 25 का मौका थोड़ा सा खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार एक नई वैकेंसी इंट्रोड्यूस हो रही है, ओएस की वैकेंसी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि आप इनकम टैक्स में लगते हैं। तो 7,000 के आसपास इसी की पोस्ट है। तो सीजीएल 2025 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल सकती है इस बार। किस वजह से? वो ओएस की वजह से मिलेंगी। ठीक है, तो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, आपको पता ही है, और इस पर मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप वो जरूर देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा इस बार 4200 ग्रेड पे की जॉब लेने का, वो भी नॉर्थ में। ठीक है, अगर आप नॉर्थ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी जॉब लेकर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, और इस बार नॉर्थ में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। तो सीजीएल वाले बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए, अगस्त में आपकी एग्जाम की डेट दे दी है। ठीक है, उसके बाद है आपका सीपीओ का एग्जाम है। ये आपका सीपीओ का एग्जाम दे दिया है इन्होंने, 16 जून से 7 जुलाई, और 1 सितंबर से 6 सितंबर आपका पेपर चलेगा। तो जिनका सपना है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना, जितनी भी सीएपीएफ होती हैं उनमें सब इंस्पेक्टर बनना, तो उनके लिए ये मौका है, जिन्हें देश की सेवा करनी है। जैसा कि आपसे यूँ बताइए कि आजकल अभी जो चल रहा है हमारे देश में, जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो लड़ाई चल रही है, तो उसमें काफी योगदान होता है हमारे ये एसआई वगैरह का। ठीक है, तो सीपीओ वालों का एग्जाम दे दिया है। फिर आता है आपका सीएचएसएल का एग्जाम। जिन बच्चों ने हाल ही में 12th पास किया है उनके लिए सीएचएसएल का एग्जाम होता है, जिसकी डेट आपको नोटिफिकेशन की 23 जून है, 18 जुलाई तक आपकी चलेगा नोटिफिकेशन, और ये आपका एग्जाम आपका सितंबर में ही रख दिया है। ठीक है, फिर आता है एमटीएस का एग्जाम, जो कि 10th पास की हुई थी जिन बच्चों ने, उनके लिए। ठीक है, कहने को तो ये 10th पास की, लेकिन इसमें तो मालूम ही है आपको पीएचडी वाले भी भरते ही है, जैसा कि हमारे देश में कितनी कमी है जॉब्स की। तो 26 जून से 24 जुलाई, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, और लास्ट में आपका जूनियर इंजीनियर का एग्जाम,
जो भी बीटेक वाले बच्चे होते हैं, भाई मैं तो कहता हूँ बीटेक वाले बच्चे हैं तो इस वाले एग्जाम में आओ। इसमें क्यों आते हो सीजीएल वाले में, एमटीएस वाले में आते हो? यहाँ पर दिखाओ ना अपना दम। भाई इनसे कहीं ज्यादा अच्छी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की। जितना पैसा आप प्राइवेट में नहीं कमाओगे उससे ज्यादा आप जेई में कमा लोगे। तो बीटेक वाले भाई इस वाले एग्जाम में बैठा करो आप, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 30 जून से लेके 21 जुलाई, अक्टूबर में आपका पेपर है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम है वो आपके कांस्टेबल के हैं। जैसे कि एक एग्जाम यहाँ पर कांस्टेबल का ड्राइवर का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी रेस्पेक्टिव डेट। उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है। फिर है आपका ये भी हेड कांस्टेबल का है, वायरलेस ऑपरेटर, बहुत सारे हैं। और जो सबसे बड़ा एग्जाम होगा इसके इस साल का जो कांस्टेबल में, वो आपका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। जुलाई सितंबर में इसके फॉर्म बोल दिया है ना, नवंबर दिसंबर में एग्जाम बोल दिया है। ठीक है, और तो ये और जो ये बाकी सारे बचे हुए एग्जाम इसको छोड़ के, ये सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम है जो कि हमारे लिए ही होते हैं। जैसे कि हम पहले से ऑलरेडी जॉब में है तो हमें आगे प्रमोशन के लिए एग्जाम देना होता है, ये उसके लिए है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त मेरा मुझसे पूछता है कि यार मैं इन वाले एग्जाम में फॉर्म नहीं भर सकता, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि बेचारा बच्चा मासूम है थोड़ा सा, इसीलिए मैं उनको बता दे रहा हूँ कि ये उनसे कोई मतलब नहीं है। और भैया बाकी जीडी वालों का बच्चों का पेपर है। तो देख सकते हैं एसएससी ने बिल्कुल एकदम चौंका दिया है और एकदम से आपका पूरा साल पैक कर दिया है दोबारा से। इससे पहले भी मैंने एक एग्जाम अपडेट का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि इतने ज्यादा एग्जाम डिले नहीं होंगे जितना कि लोग सोच रहे थे, 3-3, 4-4, 5-5 महीने। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 1.5 महीने का फर्क पड़ेगा। अगर आप वो वाला वीडियो अभी भी देखेंगे तो मैंने सीजीएल का आपको अगस्त में ही होने का बताया था, क्योंकि भाई डीओपीटी में मैं काम कर रहा हूँ और एसएससी हमारे अंडर ही आता है, तो थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे पास, इसलिए मैंने बताया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका पूरा पैक कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा एग्जाम कब कब होने हैं, पूरा कैलेंडर बता दिया। अब थोड़ा सा मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी रह सकती है। देखिए, अब आपके पास मई में बचे हुए हैं 20 दिन, फिर आपके पास जून का महीना है, फिर आपके पास जुलाई का महीना है, और आपका सीजीएल का एग्जाम है 13 अगस्त से, तो यानी 10 दिन आपके पास वो है। तो आप मान के चल सकते हैं आपके पास 3 महीने हैं पूरे। और ये 3 महीने काफी सफिशियंट टाइम है उन बच्चों के लिए जो पहले से तैयारी करते आ रहे थे, यानी जिन्होंने पहले वाले कैलेंडर के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया था। और जो बच्चे थे कि जो सोच रहे थे नोटिस आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो भाई 3 महीने में नहीं कर सकते कुछ भी, ये रियलिटी है। आप चाहे यूट्यूब पे कितनी वीडियो देख ले 3 महीने के एग्जाम स्ट्रेटेजी की, या आगे 2 महीने की या 4 महीने की, उतने में एग्जाम नहीं निकलता भाई। अगर सीजीएल का एग्जाम है ये काफी टफ एग्जाम होता है, ये पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आप थोड़े से नंबरों से सिलेक्शन ले जाएंगे, इसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो 1 साल से कम की मेहनत में आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो जो पहले से तैयारी करते आ रहे थे उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो लास्ट के अब 3 महीनों में क्या करेंगे। देखिए, पहला तो आपका सिलेबस चल रहा होगा अभी, तो पहले के 1 महीने आप क्या करेंगे, पहले के 1 महीने आप क्या करेंगे, जितने भी आपका सिलेबस रह गया था, रिमेनिंग रिमेनिंग सिलेबस है, वो आप सारा सिलेबस कवर करेंगे। आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, 4 आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो पहले महीने में आप क्या करेंगे, जो भी आपका टॉपिक रह गए होंगे उन सबको कवर करेंगे। उसके बाद आपके पास बचेंगे 2 महीने। रिवीजन तो आपका साथ के साथ चल ही रहा होगा, जैसा कि सब आपको पता ही होगा कि एक जो अच्छा तरीका होता है वो पढ़ाई करने का क्या होता है, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करना। तो लास्ट के 2 महीने में आप फुल रिवीजन करेंगे और उसके साथ मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट आपका वही रहेगा, एक मॉक टेस्ट तो आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर प्री बाई क्यू का, और एक मॉक टेस्ट आप लगाएंगे न्यू, जो जो भी ऐप होते हैं वो अपनी तरफ से मॉक टेस्ट बना के देते हैं, वो वाला लगाएंगे। तो ये आपके 2 मॉक टेस्ट चलेंगे, अल्टरनेट डेज में चलेंगे, यानी एक आज लगाएंगे तो पीवाईक्यू को लगाया, दूसरे दिन लगाया तो आपका नया मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस मॉक टेस्ट में एनालिसिस करेंगे आप इसका, सब्जेक्ट वाइज इस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और वो क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे जिसमें आप गलतियां करते हैं, और वो गलती किस वजह से करते हैं आप, क्या आपके कॉन्सेप्ट में कमी है, या आप कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, रिवीजन नहीं किया है, या वो पढ़ाई नहीं है, तो वो सारी कमियां निकालेंगे, उनको उन पर वर्क करेंगे, फिर उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट में अप्लाई करेंगे। तो ये सही तरीका होता है, और जैसे ही आप करके आप सारे सब्जेक्ट की इन कमियों को फाइंड आउट कर लेंगे, एक एक करके इन कमियों को ढूंढ ढूंढ के निकाल के उन पर वर्क करके दोबारा मॉक टेस्ट में लेके आएंगे और फिर अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे आपका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ेगा। और यही अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का। देखिए, पढ़ते तो हर कोई है, लेकिन बस अब हम अपनी कमियों को नहीं निकालते, हमें कमियां पता भी होती है,
तो हम उन पे वर्क नहीं करते, इसी वजह से लोगों के नंबर नहीं आते। जो ये वाला काम कर लेगा उसके नंबर आराम से आने लग जाएंगे। तो बस स्ट्रेटेजी में आपका इतना ही है, 1 महीने में आप बचा हुआ सिलेबस करेंगे और बाकी 2 महीने आपका मॉक टेस्ट चलेंगे और आपका रिवीजन चलेगा, फुल रिवीजन। तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, नया तो अब देखो कुछ भी पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कुछ स्ट्रेटेजी रह सकती है। और जिनको जो जो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई, वो 2026 के एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि 3 महीने में कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाता। और जो भी बोलता है ना कि मैं 3 महीने एग्जाम निकाला है, उसको मेरे पास ले आना, हम देख लेंगे आमने सामने कि हाँ भाई कितने 3 महीनों में निकाला है। वो पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं, बस यूट्यूब पर कोई आकर बोलने की हिम्मत नहीं करता सच, क्योंकि लोगों को सच देखना पसंद ही नहीं है। आज का अब मैं जैसे वीडियो डालूंगा कि मैंने भी 3 महीने में एग्जाम निकाला है, तो देखो उसमें आपको मिलियंस में व्यूज मिलेंगे। और कोई बच्चा आके बताए कि हमें 1 साल 2 साल 3 साल लगते हैं एग्जाम निकालने में, उसके में व्यू नहीं मिलेंगे आपको। तो ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब थोड़ा सा हम मोटिवेशन डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखो, आपके पास 3 महीने हैं एग्जाम के लिए। अब इन 3 महीनों में आप सारे डिस्ट्रैक्शन, आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उन सबको साइड रखो बिल्कुल। चाहे वो आपके दोस्त यार हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी एक्स हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो सकते हैं, उन सबको आप एकदम से साइड कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को भी पता है अगर ये समय निकल गया तो फिर समय कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर ये वाले जो आपके डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो समय के साथ सब वापस लौट के आ जाएंगे, लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। अब अगर आप इस वक्त में मेहनत कर लेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट होगा, यानी आपके पास एक जॉब होगी। लेकिन अगर आपने इस बार कोई मेहनत नहीं की, इन 3 महीनों में आप ऐसे ही लगे रहे मोटिवेशन ढूंढने में या किसी भी डिस्ट्रैक्शन में लगे रहे, तो समय आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आपके पास रिग्रेट बचेगा कि काश हम भी पढ़ लेते तो हमारी नौकरी लग गई होती। और माँ बाप का भी वही दिक्कत रहती है, घर में भी बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। तो बिल्कुल एकदम से कंसंट्रेट होकर आप सभी पढ़ाई करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और जितने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे, क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर पूरा दे दिया, मैंने पहले ही बताया था कि जो ये टाइम ज्यादा डिले नहीं होगा एग्जाम्स में। तो दोस्तों फिर मैंने आपको पूरी चीजें बता दी कि क्या क्या करना है आपको, स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी, मैंने आपको मोटिवेशन भी बता दिया। और मोटिवेशन लेना है तो अपने माँ बाप से लीजिए, भाई वो क्या देखना चाह रहे हैं कि उनकी अब जीवन में कोई ख्वाहिश नहीं बची, उन्होंने अपनी जिंदगी तो जी ली, बस वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने अच्छी जिंदगी जीने लग जाए, ठीक है। तो यही था भाई इस वीडियो में, बस थोड़ा सा ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया था। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गवर्नमेंट एग्जाम्स की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।